दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक कैदी को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि हर बार जेल तोड़कर भाग जाता है, चाहे वहाँ पर कितनी भी सिक्योरिटी क्यों न लगी हो। ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो कि इस वक्त जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल में अपनी सजा काट रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के थोड़ा इधर उधर होने पर सुजुकी मुस्कुराता है और अपना एक दांत बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद गार्ड फिर से चेकिंग करने आते हैं, लेकिन इस बार सुजुकी भाग चुका होता है। तभी उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक होता है, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह बिना आवाज किए हुए रोशनी से बचकर इधर उधर छुपता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन वार्ड की दोबारा से चेकिंग की तो उनको पता चला कि सुजुकी यहाँ से भाग चुका है और उन गार्ड्स ने बाकी के सभी गार्ड्स को बुला लिया और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और जब इधर सुजुकी जेल की छत से होकर भाग रहा होता है तो जेल के सायरन बहुत तेजी से बज रहे होते हैं और तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को जेल में लाया गया था। उनमें से वहाँ एक सुजुकी भी था जो कि 10 साल की सजा काटने के लिए आया था। क्योंकि वह कभी बोलता नहीं था तो सभी लोगों ने मान लिया कि वह गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट पीजी का उल्टा टैटू भी छपा हुआ था। सुजुकी उस वक्त भी जेल से भागने में मशहूर था और अब तक वह 3 बार जेल से भाग भी चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहाँ सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को बड़े ध्यान से देखा। उसको देखकर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो जेल से हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जब उन्होंने शीशे की तरफ देखा तो सुजुकी पहले से ही गायब हो चुका था। तभी वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर्स दे दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच न पाए, लेकिन गार्ड्स ने उसे 20 ही मिनट में पकड़ लिया। पता नहीं क्यों पर सुजुकी ट्रेन की पटरी पर एकदम सीधा ही भागता चला जा रहा था। इस बार उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी और जब एक गार्ड ने उसको अंदर झांक कर देखा तो वो मुंह पर चादर ढककर सो रहा था। तभी गार्ड ने गुस्से में आकर सुजुकी को चादर हटाने के लिए कहा, क्योंकि वो इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब बार बार कहने के बावजूद भी उसने चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। तब उसको पता चला कि जब भी सुजुकी भागता है तो वो हर बार ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड्स के साथ चेकिंग पर निकला और वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उसने किसी भी तरह अपनी हथकड़ियां खोल रखी थी। तभी गार्ड्स ने गुस्से में आकर उसे मारते हुए पूछा कि हथकड़ियां तुमने कैसे खोली, लेकिन सुजुकी हमेशा की तरह चुप ही रहा। एक बार फिर से सुजुकी की जमकर धुलाई होती है। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था जिसको वो किसी तरह छुपाकर जेल के अंदर ले आया था। इसी तार की मदद से वह अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत ही अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। तभी वहाँ एक गार्ड चेकिंग के लिए आ जाता है। उसने झाँक कर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कहे कुछ चुपचाप चला गया। लेकिन यहाँ असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं। वह तो छिपकली बनकर छत पर चिपका हुआ बैठा था। वह जेल से भागने के लिए सही इंतजार में था। तभी गार्ड के वहाँ से जाने के बाद वह धीरे धीरे ऊपर तक पहुँच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वह वहाँ से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी खबर दे दी गई और वह तुरंत जेल के लिए निकला। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना ही रहे थे। तभी वार्डन भी वहाँ पहुँच जाता है और वह उनसे कहता है सारे प्लान छोड़कर एक टीम पास ही ट्रेन की पटरियों पर भेज दो। इस पर वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि वह बार बार एक ही जगह पर भागेगा। तभी वार्डन उन पुलिस वालों को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वहीं मिलेगा। तो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास करके वहाँ एक टीम भेज दी और उसकी बात सच निकलती है। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया जाता है। जेल से भागने में तो ये एकदम चाचा चौधरी बन जाता है। कंप्यूटर से तेज दिमाग लगाकर यह जेल से भाग जाता है, लेकिन बाद में इसको क्या हो जाता है, वार्डन की सूझबूझ से सुजुकी पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट ने उसके काम से खुश होकर उसको प्रमोट कर दिया गया। अब वह एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो कि देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की जेल की हालत चेक करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकलता है और वह फिर से पटरियों पर ही पकड़ा जाता है। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वह हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसलिए मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दिया और वह पूरे देश में फेमस हो जाता है। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया जाता है। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में होता है क्योंकि 10 गार्ड स्पेशल उसी की निगरानी में थे। उसका कमरा भी पूरी तरह से सीमेंट से बना हुआ था और दरवाजे पर कई ताले लगे हुए थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से
भागने की तैयारी में होता है। तभी एक गार्ड खाना लाकर उसके सेल में रखता है, लेकिन उस गार्ड के जाने से पहले ही सुजुकी ने उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी, जिससे वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ पहुंचे। उन्होंने उसको मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी। होश आने पर सुजुकी ने गार्ड्स को दरवाजे से होते हुए बाहर जाते देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे के सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर और पेच कस दिए ताकि इस बार वह उनको खोल न पाए। जाने से पहले एक बार फिर से उसे वह बुरी तरह से पीट कर गए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड्स को छेड़ता और गार्ड्स उसे मारते और उसका खून सलाखों पर बहकर गिरता। और एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका एक दांत टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन सुजुकी ने अपने दांत को उठा लिया और उसे देखकर वह कुछ अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उसका कोई एक प्लान है। इसके बाद सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक जंजीर से बांधकर उल्टा लटका दिया। एक साल बीत जाता है और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उस बेचारे का शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े भी पड़ चुके थे। आखिरकार एक दिन शाम को गार्ड्स ने उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे एक साल बाद उसे चैन की सांस मिली। उधर पुराना वार्डन कानेमुरा जेल की जांच करने के लिए पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा तो वहाँ उसे सुजुकी की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखी, लेकिन वह उसे वहाँ से नजरअंदाज करके चला जाता है। इसके बाद वही रात आती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ बना नहीं रहा था, बल्कि उस दांत को वो घिस घिस कर पहना कर रहा था ताकि वह उसके इस्तेमाल से अपने हाथ में लगी हथकड़ियों के पेच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ देर बाद सलाखें टूट जाती हैं और सुजुकी वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई जाती है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर बड़ा हुआ। एक दिन सुजुकी जंगलों में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका ही बाप था। उसने कुछ देर वहाँ बात की, तभी उसने अपने पिता के छाती पर माउंट पीजी का टैटू देखा। बदकिस्मती से वहाँ पर जल्द ही पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। उस दिन सुजुकी ने ठान ली कि वह एक न एक दिन अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी एक बार फिर से फरार होकर पटरियों पर भाग रहा था। मिस्टर कानीमुरा ने उसे पीछे से रुकने के लिए आवाज दी और हैरानी की बात यह है कि वह उसके कहने से रुक भी जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक गार्ड्स की टीम आ जाती है और उसे वहाँ से पकड़कर ले जाती है। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल भी सुजुकी को वहाँ पर रोक नहीं पाई। इसीलिए मिस्टर कानीमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने के ऑर्डर्स दे दिए। प्रिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी। वह समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी, जहाँ पानी का बहुत तेज बहाव रहता था। और सबसे जरूरी बात, वहाँ ट्रेन की पटरियां तो थी ही नहीं, और तो और वहाँ के एरिया का समुद्र शार्क मछलियों से भरा हुआ था। इसलिए वहाँ से भागकर बच निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। जेल के चारों ओर हजारों गार्ड्स तैनात थे और वहाँ की सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब भी कोई कैदी वहाँ से भागता हुआ दिखाई दे तो उसे गोली मारने का ऑर्डर था। और जब सुजुकी वहाँ पहुँचता है तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। वह कोई कमरा नहीं था बल्कि एक रॉड्स थी जिनको इस तरह से लगाया गया था कि वह उसमें भागना तो बहुत दूर की बात, हिल भी नहीं सकता था। उधर कानीमुरा ने लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दी। वहाँ उसे ढूंढने पर कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगा कर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहाँ से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ न कुछ खुरापात चल रही होती है। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तभी वहाँ एक कैदी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन वह इतना नशे में धुत होता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। उधर कानीमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था। तभी जेल के सायरन बजने लगते हैं। हालांकि परेशान होने की बजाय जेल का वार्डन खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं, और ऊपर से ये कि सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का ऑर्डर मिलेगा। मिस्टर कानीमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन यहाँ वार्डन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अगली सुबह कई गार्ड्स को बंदूकें देकर पूरे वार्ड में फैला दिया जाता है। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा होता है। तभी वहाँ मिस्टर कानीमुरा आ जाता है। उसने वार्डन को समझाया कि असल में वो अपने बाप को ढूंढने यहाँ आया है जो कि इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो भी कुछ हुआ था वह उसके प्लान का हिस्सा था। वह जेल से भागकर बार बार जानबूझकर पकड़ा जाता था क्योंकि आखिरकार वह प्रिजन आइल तक पहुंच सके। उसका असली मकसद था अपने पिता को आजाद करना। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी रोए।
बदकिस्मती से कानेमुरा, बार्डन और बाकी के गार्ड वहीं आ रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी को लेकर वहां से गायब हो जाता है। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक लेकर आ जाता है। उसने पहले से ही वहाँ एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों वहाँ पैराग्लाइडर पर चढ़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर मिस्टर कानेमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की, जो कि सुजुकी के पिता के साथ वहीं पर कैद था। तभी उसने माउंट पीजी का टैटू उस आदमी की छाती पर देखा, जिसका मतलब ये था इतने साल की कड़ी मेहनत के बावजूद भी सुजुकी एक गलत आदमी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की भी नहीं हो सकती। क्या आप भी अपने पिता के लिए इतनी परेशानियां झेल सकते हो? तो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।